हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज हम हल करते हैं क्लास 12th के समाकलन एक्सरसाइज का के पार्ट, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के सारे सवालों को चुटकियों में धुआं करेंगे। साथ ही सवाल को हल करने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी को 360 या 360 से अधिक करके ही देखें, अन्यथा आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। आइए तो हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। जी, इस एक्सरसाइज में कहता है निम्न समाकलनों को हल कीजिए। ठीक, जिसमें हमको क्वेश्चन दिया है और इंटीग्रेशन का, इसमें आने वाले इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल x cos इनवर्स x अपान का रूट 1 - x स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने मान लिया cos इनवर्स x बराबर t के। ठीक, तो यहाँ से हमारा अब हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का होता है माइनस का 1/√1 - x स्क्वायर dx इक्वल किसके, dt के। ठीक, अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने इस इक्वेशन में, तो ये माइनस हमारा बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल x, इसको हमने क्या एज्यूम किया है, t के इक्वल एज्यूम किया है। ठीक, और ये हमारा किसके बराबर हो गया, dt के। अब हमारा यहाँ पे पैरामीटर t में है तो इसको भी हम t में कन्वर्ट करेंगे। देन यहाँ से हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो हमको मिलेगा x इक्वल cos t। तो x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, cos t। देन माइनस का इंटीग्रेशन t इंटू cos t dt अकॉर्डिंग टू द आइलेट बी एज्यूम फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। ओके, आइए हम यहाँ पर अब इसका समाकलन करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया है, तो माइनस साइन था बाहर लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन को रोक के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ से माइनस साइन था, t को हमने रोक लिया, cos t का समाकलन होता है sin t माइनस t का 1 हो गया और cos का sin t इंटीग्रेशन sin t dt। अब अगेन यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो माइनस t sin t और ये माइनस माइनस प्लस और sin t का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये हमारा फाइनली मिलेगा माइनस cos t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। हमारा क्वेश्चन किस में था, x में। पैरामीटर हमको चेंज करना पड़ेगा, हमने t इक्वल एज्यूम किया है कुछ, वहाँ से वैल्यू चेंज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। t इक्वल हमारा है cos इनवर्स x, तो यहाँ से हो गया cos इनवर्स x और sin t की वैल्यू यदि हम लिखें तो यह है sin, और t की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। ठीक, माइनस ये cos है, cos लिख दिया, t की वैल्यू cos इनवर्स x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा। देन हमको यहाँ मिलेगा माइनस cos इनवर्स x साइन cos इनवर्स x और माइनस का x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट
x अपान a प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया है यहाँ पे x इक्वल a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल हमारा आ जाएगा 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल साइन इनवर्स एच सच लिखा रहेगा और रूट में हमारा क्या जाएगा, x के स्थान पर आएगा हमारा a tan स्क्वायर थीटा अपान का a बिल्कुल जैसे का तैसे, x के स्थान पर a tan स्क्वायर थीटा इंटू का 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी एक्स के स्थान पे आया इतना टर्म। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए कॉमन लेके काट दिया और ये लिखा है tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर अपान सेक स्क्वायर डेट मीन्स लिखा है हमारा, यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक थीटा इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट में ए कॉमन लेके काट दे रहे हैं यहाँ से, तो यह आएगा tan स्क्वायर थीटा अपान का सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर रूट के अंदर है तो एक बार सेक लिखा है, एक सेक से सेक कैंसिल। अब हमको मिला यहाँ इंटीग्रल साइन इनवर्स tan थीटा। ठीक, 2a कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लिया, tan थीटा, सॉरी इसको काटेंगे नहीं, काटना थोड़ा अनुचित हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम अगेन करते हैं। ठीक, देखिएगा 2a कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, इंटीग्रल साइन इनवर्स, इस tan को हम लिख देंगे साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉस को सेक को लिख दिया हमने 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू पूरी हमारी ऐसे लिखी रहेगी जैसे है tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अब हमारे पास आया है साइन थीटा। ठीक, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, देखिएगा एज्यूम कर लेते हैं, अगर मन ही मन में हम मान लें, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 2a। ठीक, 2a इंटीग्रेशन, यहाँ क्या मिला हमको थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर, इतना क्लियर है तो आइए हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या करना है। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, हमने कह दिया लेट tan थीटा इक्वल किसके, टी के, तो tan थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल किसके हो जाएगा, डी टी के। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा 2a कांस्टेंट टर्म था, बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स t और इनटू का t dt। ठीक है, क्लियर, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, वहाँ थीटा था, तो अब आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2a हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, tan इनवर्स t को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t का। ठीक, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, और सवाल इसी पे
खत्म हो जाएगा, बस देखते रहिए आप। यहाँ हो जाएगा हमारा 2a, ठीक, tan इनवर्स t, और t का कितना हो जाएगा t²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², x के स्थान पर t था तो t², और t का कितना हो जाएगा t⁻²/2 dt। क्लियर। अब यहाँ से कोई काम करना है, 2a को अंदर इंटर करवा देना है। अभी बाहर ही रहने देते हैं, यहाँ से 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो ये 2a बाहर है हमारा, इधर आया tan t² tan इनवर्स t/2 माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन t⁻² का 1 + t² dt। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमने इसमें एक को जोड़ दिया है और एक को घटा दिया, इतना कर सकते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी हमारी 0 होती है। एक को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, एक प्लस का एक, माइनस का एक, 0, तो हम 0 को बेझिझक जोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ से प्लस वाले टर्म को बाहर अलग कर देते हैं, माइनस वाले को अलग कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2a इंटीग्रेशन t² tan इनवर्स t अपान का 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t² प्लस का 1/1 + t² dt, और यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 + t² dt। क्लियर। बस देखिएगा, अब यहीं से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर हमारा लिखा है 2a इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर t² tan इनवर्स t अपान का 2 माइनस 1/2, और इसका क्या हो जाएगा 1 dt का केवल t होगा, प्लस 1/2 और tan इनवर्स t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इन दोनों से 1/2 tan इनवर्स t कॉमन लेते हैं। ठीक, 2a तो हमारा बाहर है ही, चाहे तो हम 2 सब में कॉमन है, देखिएगा 1/2 सब में कॉमन है, कॉमन लेके काट देते हैं इस 2 को। ठीक, तो यहाँ हमको केवल मिलेगा a, और ब्रैकेट के अंदर हमने कॉमन ले लिया tan इनवर्स t को, देन मिला हमको, यहाँ मिला t⁻², और यहाँ से मिलेगा प्लस का 1। ठीक, t⁻² प्लस का 1 और माइनस का t, इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि किस में था, थीटा में हमने एज्यूम किया था। यहाँ देखिएगा t = tan थीटा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a, ठीक, a tan² थीटा, इसके स्थान पे लिख रहे हैं tan² थीटा प्लस का 1 इंटू का tan इनवर्स t इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से t इक्वल है tan थीटा। ठीक, tan थीटा माइनस t इक्वल tan थीटा प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ से tan से tan कैंसिल, देन हमको मिला यहाँ पे a tan² थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू का थीटा माइनस tan थीटा और प्लस का c। क्लियर। अब यहाँ से हम एक फंक्शन और एज्यूम किए थे, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एज्यूम किया था x बराबर a tan² थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम वैल्यू लाएंगे किसकी, tan² थीटा की, तो यहाँ से a पक्षांतर होगा, देन हमको मिला tan² थीटा इक्वल
एक्स बाई ए। ठीक, इस वैल्यू का हम उपयोग करेंगे। अगर tan थीटा की ज़रूरत हुई तो इस पे रूट आ जाएगा। इस वैल्यू का हम आगे उपयोग कर रहे हैं, बस देखते रहिएगा आप। इस वैल्यू का हम उपयोग करेंगे, यहाँ से पक्षांतर कर लिया है बस, और कुछ नहीं किया है। देन ए हमारा बाहर है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी अभी हम फाइंड आउट किए हैं, x अपान ए प्लस का 1। ठीक, और थीटा इक्वल हमारा क्या है, tan इनवर्स रूट का x अपान ए माइनस tan थीटा इक्वल कितना है, रूट x अपान ए और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा, इंटीग्रल साइन इनवर्स x अपान का 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 dx। क्लियर? देखिएगा इसको हम कैसे हल करते हैं। यहाँ से हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर, लेट साइन इनवर्स x इक्वल किसके, t के। देन यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, साइन t में भी ज़रूरत पड़ जाए। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो dx बराबर कितना हो जाएगा, साइन t का डिफ्रेंशिएशन होता है cos t और dt, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। ओके, अब यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे, करते हैं पुट। इंटीग्रल, इसको हमने क्या अज्यूम किया है, t अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर t का होल पावर 3/2 dt, इंटू का कॉस भी था, इंटू कॉस t। ठीक, अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहाँ से आया हमारा इंटीग्रल t अपन कॉस स्क्वायर t का होल पावर 3/2 इंटू का कॉस t dt। क्लियर? यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घात में जब घात का गुणा होता है, सॉरी, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। अब यहाँ से हमको मिला, एक ध्यान दीजिएगा, cos t से एक बार cos t अगेन कैंसिल, तो यहाँ हमको मिला 2 इंटीग्रल t अपान कॉस स्क्वायर t dt, और 1 अपन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक। देन आया इंटीग्रल t सेक स्क्वायर t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें आइलेट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, t के साथ में होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर t dt का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से t और सेक स्क्वायर t का होता है tan t माइनस t का 1 हो गया, इंटीग्रेशन tan t dt। ठीक है, और tan t क्या होता है, tan t का इंटीग्रेशन होता है हमारा, देखिएगा, t tan t माइनस माइनस प्लस log cos t और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमारा क्वेश्चन जिसमें था उसको लाते हैं, इस t को हम लिख सकते हैं, tan t को लिख सकते हैं t इंटू साइन t अपान का cos t प्लस log cos t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और प्लस का c। अब यहाँ से देखिए t को हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल आया था हमारा साइन इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, और साइन t की वैल्यू x, तो x
साइन इनवर्स एक्स अपान का कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस लॉग मापांक ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मापांक प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, जो है इंटीग्रल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स टू द पावर 3 अपान का 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करने के लिए हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, सॉरी, एज्यूम करने से पहले हम आपको एक फार्मूला दिखा दें। ये होता है 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है हमारा tan इनवर्स, ठीक, 3x माइनस एक्स टू द पावर 3 अपान का 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा लिखा क्या है एक्चुअल में, 3 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक, dx। इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई में कर देते हैं। अब आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम के डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3 हमारा बाहर था, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, फर्स्ट फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का और इंटीग्रेशन 1 dx का होल इंटीग्रेशन। क्लियर, तो ये हमारा 3 बाहर था, बाहर लिख दिया, tan इनवर्स x का हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि रुका 1 का हो जाएगा x, ठीक, माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा x और dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, हमने मान लिया, केवल इसके लिए मानते हैं सर, हमने यहाँ एज्यूम कर लिया लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल यू के, तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल डी यू के, देन x dx इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 डी यू के। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन हो गया 3 इंटीग्रल x tan इनवर्स x माइनस, ठीक, यहाँ से आया हमारा इंटीग्रल x dx बराबर किसके हो गया 1/2 इंटीग्रल 1/t dt के। ठीक है, और 1/t dt, सॉरी डी यू है भाई, यू माने हैं हम यहाँ, तो ये हो जाएगा log e, तो 3x tan इनवर्स x माइनस 3/2 log u प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। हमारा फंक्शन u में ना हो कि किस में था, x में था, तो u बराबर हमने क्या एज्यूम किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन 3x tan इनवर्स x माइनस 3/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसको भी हम चुटकियों में धुआं धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन tan इनवर्स और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान का x dx। ठीक, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे x बराबर
tan थीटा के। तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा की। अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल tan इनवर्स ठीक रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपान tan थीटा, और dx के स्थान पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। तो यहाँ से अब देखिएगा ये लिखा है इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर है स्क्वायर रूट भी लगा है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको मिला सेक थीटा माइनस का 1 अपान का tan थीटा और इंटू का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से हम करते क्या हैं, और सॉरी इसको हम बदल देते हैं साइन अपन कॉस में। ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स, इसको 1 अपन कॉस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इधर कॉस हो जाएगा, डेट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान का साइन अपन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ मिला हमको साइन थीटा, और ये हमारा जैसे का तैसे लिखा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रल tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। कुछ लोग तो 11 को फर्स्ट ईयर समझ के रेस्ट ईयर कर दिए हैं। गलत बात है बेटा, फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर नहीं मानना है। फर्स्ट ईयर के भी काफ़ी चीज़ यहाँ पे मैच होते हैं। साइन थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब ये मिला हमको साइन अपन कॉस मतलब tan, और tan से tan खत्म। देन हमको यहाँ मिला इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 था, हमने 1/2 को बाहर ले लिया। देन हमको मिला थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू आइलेट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, 1/2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ से 1/2 हमारा बाहर है, बाहर रहेगा। थीटा की वैल्यू तो थीटा ही अभी रहेगी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का tan थीटा, ठीक, माइनस इसका 1, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा अगेन। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा जब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन अगेन, तो ये 2 से गुणा करवा देते हैं अंदर, तो देन आएगा हमारा थीटा बाई 2 tan थीटा माइनस 1/2 log सेक थीटा प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। हमारा क्वेश्चन किस में था, x में था। तो थीटा इक्वल हमारा कितना आ जाएगा सर, tan इनवर्स x अपान का 2 था, 2 रहने दिया, tan, और थीटा इक्वल tan इनवर्स x प्लस 1/4। ठीक सर, ये 1/4 कहाँ से आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं सर आप। नहीं, भूल गए हम, यहाँ 1/2 फार्मूले में होता था और 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक,
और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया? सर सेक बराबर होता ही है, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहीं पे चुटकियों में धुआं धुआं कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। इंटीग्रल cos x रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया कुछ नहीं, साइन एक्स इक्वल किसके मान लिया है, टी के। तो साइन एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा cos x डी एक्स इक्वल किसके, डी टी के। देन हमारा क्वेश्चन हो गया अब ये cos x और डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी के, और रूट में हमको मिल गया 2 का वर्ग माइनस टी का वर्ग डी टी। और इसका फार्मूला हम जानते हैं बड़ी आसानी के साथ। क्या होता है सर? फार्मूला देखिएगा, होता है इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। फार्मूला होता है एक्स बाई 2, ठीक, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इसी फार्मूले पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, इंटीग्रल रूट 2 का वर्ग माइनस टी का वर्ग, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा t/2 रूट ए का स्क्वायर मतलब 4 माइनस टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक। एक मिस्टेक हो रही है हमसे सर, यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब है 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा। देन हमको मिला t/2 इंटीग्रल 4 माइनस टी टू द पावर 2 प्लस 2 साइन इनवर्स t/2 प्लस का c। अब हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि किस में था, x में, तो हम t इक्वल जो भी वैल्यू एज्यूम किए थे पुट करेंगे। t इक्वल हमारा क्या है, साइन x बाई 2 रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन इनवर्स, और t के स्थान पे साइन x अपान का 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन साइन log x अपान का x टू द पावर 3 dx, ठीक। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, केवल एज्यूम करेंगे और सवाल को ख़त्म कर देंगे। log x बराबर t के, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल किसके, dt के। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें x की, देन क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा e टू द पावर t, ठीक, ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ से हमने कह दिया इंटीग्रेशन। अब देखो साइन log x को हम क्या माने हैं, t, तो ये हो गया हमारा साइन t अपान का नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2t dt। अब e टू द पावर 2t को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर माइनस 2t साइन t dt, ठीक। अब यहाँ पे आइलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, साइन t को रोक लिया,
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t dt। ठीक, क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन टी का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस 2t dt का होल इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ से साइन टी हमारा एज सच रहेगा, ई टू द पावर टी का होता है ई टू द पावर टी, अपान में एक्स का कोफिशिएंट जाएगा। सर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2, तो अपान 2 कर दिया, माइनस को बाहर कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन साइन टी का होता है इंटीग्रेशन कॉस टी, माइनस का कॉस टी होता है। ठीक, नहीं साइन टी का कॉस टी होता है, तो ये हो गया हमारा कॉस टी, और इनटू का ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट जो टी का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में जाएगा, तो बाई 2 कर दिया और इस माइनस को यहाँ कर दिया, तो प्लस हो गया ये डी टी के बराबर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए हम इसको थोड़ा सा कुछ और कर दें सर, इसको आई के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, आई के बराबर चल रहा है। किसके बराबर, आई के बराबर। सर किसके बराबर, आई के, ये मान के चलेंगे तभी थोड़ा मजा आएगा। आई के बराबर चल रहा है हमारा माइनस का साइन टी ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2 प्लस 1/2 बाहर ले लें। ठीक है, ले लिया। इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2t कॉस टी डी टी। यहाँ पे पुनः हम आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, अगेन करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो आई के बराबर हमारा चल रहा है माइनस का साइन टी ई टू द पावर माइनस 2t अपान का 2 प्लस 1/2, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, cos t को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos t का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर माइनस 2t dt का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए i के इक्वल चल रहा है हमारा माइनस ई टू द पावर माइनस 2t साइन टी अपान का 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos t और ई टू द पावर t का ई टू द पावर t और x का कोफिशिएंट बाहर, तो अपान का 2 और ये माइनस साइन। ठीक, माइनस cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, इस बार माइनस होगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं यहाँ से भी माइनस आएगा, एक्चुअल माइनस ही रहेगा, तो ये हमारा हो गया साइन टी ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी और अपान का 2, माइनस साइन यहाँ आ गया, अगेन माइनस हो गया डी टी। अच्छा, यदि हम चाहें यहाँ से तो 1/2 कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा आई के इक्वल माइनस ई टू द पावर 2t माइनस 2t साइन टी अपान का 2 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है सर, यहाँ माइनस है, 1/2 और 2 2 4 हो जाएगा, एक साथ ही कर देते हैं, 4 ई टू द पावर माइनस 2t कॉस टी माइनस 1/2 कितना 1/4। और ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को, ये हमारा किसी के बराबर लिखा है जो हमने आई एज्यूम किया था, किसके बराबर है ये, आई के, तो इस आई वाले टर्म को हम इधर लाएंगे, तो यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, देन होगा आई प्लस आई बाई 4 इक्वल माइनस का ई टू द पावर माइनस 2t साइन टी अपान का 2 और माइनस का ई टू द पावर माइनस 2t कॉस टी अपान का 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4, देखिएगा
4i प्लस का i अपान का 4 इक्वल, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा माइनस का 2e⁻² 2t sin t, ठीक, माइनस का e⁻² cos t, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक, क्लियर। अब यहाँ से हमको मिलेगा, वैल्यू भी पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू, t की वैल्यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा log x, t इक्वल हम log x एज्यूम किए थे, आप देख सकते हैं t इक्वल log x, ठीक। तो यहाँ पे हमको मिलेगा सर 5i इक्वल माइनस का 2 sin t है, जी बिल्कुल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, इसको लिख सकते हैं हम log t का होल वर्ग, माइनस में होल वर्ग, हटाइए इसको, हम इसको ऐसे रहने देते हैं, e⁻² और t को हम लिख सकते हैं log t, और sin t को sin लिखेंगे, और t को हम लिखेंगे log t माइनस e⁻² log x है भाई साहब, x, और cos को हम लिखेंगे cos, और t को लिखेंगे log x अपान का कुछ नहीं, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c जरूर जोड़ेंगे, अभी तक हम फॉरगेट कर रहे थे इसको, इट्स माय मिस्टेक, ठीक। और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें चाहें तो हम हल कर सकते हैं, यहाँ पे पावर वाले से उसे log का स्क्वायर कर देंगे, ये और log, आधार वही बेस वही, वो e⁻log होगा तो क्या हो जाएगा, वो x² हो जाएगा, या ये सब कर सकते हैं, जिसमें कोई मैटर नहीं, ये भी आंसर मैच करता है, ठीक, ये भी सही आंसर है आपका, गलत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से 5 को इधर कर दीजिए, ठीक। वैसे ही आप यही इसको लिखिए आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा, ठीक। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा, इंटीग्रल m tan इनवर्स x अपान का 1 प्लस x² का पावर 3/2 dx, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, इसको हमने लिख दिया इंटीग्रल m tan इनवर्स x अपान का रूट में 1 प्लस x², ठीक, और इंटू का 1/1 प्लस x² dx। कोई हर्ज तो नहीं है जी, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घात आधा और यहाँ पे घात 1, दोनों हो जाएगा 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक। और एज्यूम कर लेंगे, तो तुरंत एज्यूम करेंगे सर, मान लिया हमने लेट tan इनवर्स x बराबर किसके, t के, देन यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, tan t के, और इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 1/1 प्लस x² dx इक्वल किसके, dt के। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है इंटीग्रल mt अपान का 1 प्लस tan रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर t, और ये किसके बराबर गया सब, dt के, ठीक। ये लिखा है सेक, एक्चुअल लिखा है सेक स्क्वायर, लेकिन रूट भी है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा m कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, और t 1/sec को हम लिख सकते हैं cos t dt। आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज्यूम करके इंटीग्रेशन कर देंगे, तो m फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। आइएगा, m t cos t का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin t
माइनस इसका 1 हो गया, कॉस का साइन, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, अगेन एम टी साइन टी माइनस इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का कॉस टी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक, क्लियर। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, यहां पे हमने कह दिया इसको, ये एंगल हमारा क्या है, टी है। तो यहां से tan टी ये बटा 1 लिख सकते हैं। tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार x और 1। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं सबकी। देखिएगा m था, m को लिख दिया, t को हम लिख सकते हैं सर यहाँ से tan इनवर्स x, और साइन t की वैल्यू हम निकालेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटू का x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस cos t की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। देन हम चाहें तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा m x tan इनवर्स x अपान का हर समान है और प्लस का 1 अपान का रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर, और इसको भी हम चुटकियों में धुआं धुआं करने वाले हैं, जो है हमारा इंटीग्रल tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपान का 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं x बराबर cos थीटा की। ठीक, x बराबर हमने मान लिया cos थीटा, इसी वक्त डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, dx बराबर हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा डी थीटा की। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो रूट के अंदर वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आप जरा बताइएगा हमको cos 2 थीटा की वैल्यू से क्या ये दोनों फंक्शन आते थे कि नहीं आते थे? जी बिल्कुल आते थे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता था और जिसकी वैल्यू होती थी 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा के 2 थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा है। देन हमारा हो जाएगा यहाँ रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान का इसके लिए आता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन हमको यहाँ मिलेगा साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन देखिएगा आगे, बहुत आसान हो गया। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, लिखा है इंटीग्रल tan इनवर्स, इस रूट वाले की वैल्यू क्या है हमारी tan थीटा बाई 2। देन यहाँ से लिखा है tan थीटा बाई 2 और किसके सापेक्ष, सॉरी इंटीग्रेशन किए हम dx के बराबर क्या हो गया हमारा माइनस का, तो माइनस साइन बाहर कर दिया, साइन थीटा डी थीटा की। ठीक है, अब यहाँ से tan से tan कैंसिल और बाई 2 बाहर ले लेते हैं, तो माइनस का 1/2 बाहर। अब हमको मिला अंदर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसको हम आइलेट के अनुसार फर्स्ट सेकंड मान के हल कर देंगे। तो आइलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक, -1/2 बाहर रुक गया, यहीं पे थीटा को फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से हमारा हो गया -1/2 थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो माइनस यहाँ कर देते हैं आगे, थोड़ा सा छोटा है लेकिन समझिएगा, कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा के। तो -1/2 बाहर, ये माइनस का थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा डी थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन खत्म हो गया, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा की। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कॉस इनवर्स x अपान का 2 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान का 2 प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है लेकिन घबराना नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और हम इस क्वेश्चन को भी चुटकियों में धुआं करेंगे। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स रूट का x प्लस ए अपान का x dx। ठीक, तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया x बराबर a tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से dx बराबर आ जाएगा हमारा 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल कॉसेक इनवर्स रूट x के स्थान पे क्या आ जाएगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपान का a tan स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के। सर अब यहाँ से a को हम कॉमन लेके काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स यहाँ मिलेगा हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जिसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से वर्गमूल दोनों है कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन अपान, इसको हम साइन अपान कॉस में बदल देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमको मिलेगा, जब साइन अपान कॉस में कन्वर्ट करेंगे देन हमको मिलेगा कॉसेक इनवर्स और इसकी वैल्यू आएगी कॉसेक थीटा। चेंज करके आप देख सकते हैं अलग से, 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे दोनों कैंसिल हो गए, 2a कांस्टेंट टर्म था बाहर ले लिया तो 2a बाहर हो गया। यदि हमारा यहाँ मिला थीटा इंटू, ठीक, थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं और इतने पूरे को करते हैं सेकंड फंक्शन एज्यूम। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 2a बाहर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन। ठीक है,
तत्पश्चात देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। हम मन ही मन में मान लेते हैं थोड़ी सी बात को, मान लेते हैं यहाँ पे कि tan थीटा बराबर टी है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे tan थीटा का, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा बराबर डी टी के। देन हमारा यहाँ से आएगा 2a थीटा और इसका हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2a अंदर इंटर करवा देना है 2a, इसका हो जाएगा 1 और यहाँ से अगेन हमको मिलेगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक, और डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब हमको मिला यहाँ a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का a1 डी थीटा, यहाँ भी डी थीटा होगा। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a और सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा प्लस का a थीटा प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम सबकी। a यहाँ पे है, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। कहाँ माने थे मन ही मन में, क्या माने थे सर, आपको याद है? थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी tan इनवर्स रूट x बाई ए। तो यहाँ से a हमारा था, a रहेगा, ठीक। a इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी a को हम नहीं रखेंगे, a को इसके साथ कर देंगे और वैल्यू लिख देंगे, तो केवल थीटा की वैल्यू अभी हम लिखते हैं। थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी tan इनवर्स रूट में x अपान a, और a tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस a था लिख दिया, tan थीटा की वैल्यू होगी हमारी रूट का x अपान a प्लस a इंटू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट का x अपान a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक। अब यहाँ से हम चाहें तो इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, tan कॉमन लेते हैं, tan रूट का x अपान a। देन हमको यहाँ मिला x और यहाँ मिला प्लस का a, ठीक। और यहाँ पे एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमको मिलेगा माइनस का रूट ax और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा, इंटीग्रल x साइन इनवर्स 1/2 रूट में 2a माइनस का x अपान का a, ठीक, और dx। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है। इसके लिए हम मानेंगे, हमने मान लिया x बराबर 2a cos थीटा के, तो यहाँ से dx बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 2a साइन थीटा डी थीटा की, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होगा किसमें, क्वेश्चन में परिवर्तन आएगा, 2a x के स्थान पे 2a cos थीटा इंटू साइन इनवर्स, ठीक, 1/2 रूट के अंदर 2a कॉमन ले रहे हैं, 2a माइनस का x के स्थान पर 2a cos थीटा अपान का a इंटू माइनस का 2a
साइन थीटा डी थीटा की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम चाहें तो 2a को कॉमन लेके a को 1 काट सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास आएगा इंटीग्रल 2a cos थीटा इंटू साइन इनवर्स 1/2 रूट में 2 इंटू 1 प्लस 2 सेफ है 1 प्लस cos थीटा, सॉरी माइनस है भाई, माइनस cos थीटा, ए से ए को काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला और इंटू का -2a साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको ले आते हैं 2a 2a को एक 2 छोड़ देंगे, एक 2 को बाहर ले लेंगे, तो -2a², एक बार ये एक बार a² बाहर हो गया। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इंटू का साइन इनवर्स यहाँ पे हमारा लिखा है, देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 बाहर निकल के 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं रूट के बाहर से साइन थीटा बाई 2। ठीक, डी थीटा समझ पाए हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो 2 और एक 2 यहाँ से 4 हो गया, 4 बाहर निकला 2 बना, 2 से 2 कैंसिल हुआ। साइन स्क्वायर थीटा को हम थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं, वर्गमूल दोनों था हटा दिया तो लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ से साइन कैंसिल, देन हमको मिला -2a² इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा इंटू का थीटा डी थीटा, सॉरी थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसको हल करने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक लगाएंगे। पहले 2 को कॉमन लेके काट देते हैं यहाँ, तो हमारा आएगा माइनस का a² इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। अब a² माइनस का हमारा बाहर ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 2 थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन। ठीक, माइनस का a² थीटा और साइन का होता है माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस इसका 1 साइन का माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा अपॉन का 2 डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आया -a² माइनस थीटा cos 2 थीटा अपॉन का 2 और प्लस का साइन 2 थीटा अपॉन का 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा भाई, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को भी अंदर एंटर करवा देते हैं और आगे वैल्यू लिखते चलते हैं हम सबकी, थीटा की और cos 2 थीटा की। देन यहाँ से हमारा माइनस माइनस प्लस a²। ठीक, a² बाहर ही रखते हैं, इसको माइनस का केवल अंदर गुणा करवाते हैं। a² cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से cos इनवर्स थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x अपॉन 2a। ठीक, और इंटू cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन का 2। ठीक, माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c था, तो a² बाहर है हमारा, cos इनवर्स
एक्स अपान 2a इंटू 2 हमारा लिखा है, बिल्कुल लिखा रहने देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस 1 अपान का 2। ठीक, माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1 अपान 2। और साइन को हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है एक्स अपान 2a का होल वर्ग, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स की वैल्यू एक्स अपान 2a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब जब हम इसको हल करेंगे, हल करने के पश्चात हमको मिलेगा यहाँ से, देखिएगा a का अंदर मल्टीप्लाई करवा भी दे रहे हैं, तो यहाँ हमको हल करने के पश्चात मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपान का 4a स्क्वायर इंटू का कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a, ठीक, माइनस एक्स रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान का 8 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ आप लासा वासा लेके हल कर लीजिएगा, टफ नहीं है, थोड़ा सा आसान ही है, बस हल करते चले जाना है, सिंपल वे में आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन कॉस 2 कॉट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान का 1 प्लस एक्स डी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले हम इस रूट वाले की वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया पहले x बराबर cos 2 थीटा, देन यहाँ से हमको मिलेगा dx बराबर -2 साइन 2 थीटा डी थीटा की, और यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करेंगे और इस रूट की वैल्यू हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स को, तो यहाँ से x बराबर cos 2 थीटा एज्यूम किए हैं, देन हो जाएगा हमारा रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपान का 1 प्लस cos 2 थीटा, देन हमको मिला यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान का 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल किसके आ गया हमारा tan थीटा की। क्लियर, देन हमारा इक्वेशन हो गया माइनस का, माइनस कहाँ से आया सर, यहाँ से आया, माइनस का cos और 2 कॉट इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या है हमारी tan थीटा, ठीक, tan थीटा, और इनटू का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम tan थीटा को लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, तो माइनस cos 2 कॉट इनवर्स, tan को हमने लिख दिया tan π/2 माइनस का थीटा, ठीक, सॉरी cot π/2 माइनस थीटा, tan नहीं cot इंटू का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा है इंटीग्रेशन cos 2, cot से cot कैंसिल, यहाँ हमको मिला π/2 माइनस का थीटा इंटू 2 साइन 2 थीटा डी थीटा की, 2 से 2 कैंसिल, देन यहाँ हमको लिखा है कुछ इस प्रकार से cos पाई माइनस का 2 थीटा, ठीक, इंटू 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, 2 का अंदर इंटर करवा दें बस। तो ये लिखा है cos 180 माइनस थीटा,
cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है हमारा cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमको माइनस का cos थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल cos 2 थीटा इंटू 2 को आगे लिख देते हैं sin 2 थीटा डी थीटा। अब ये फार्मूला लिखा है हमारा इंटीग्रल sin 4 थीटा का और डी थीटा। खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 4 थीटा अपॉन 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे, जरा देखिएगा, हम लिख सकते थे सब कुछ इस प्रकार से, cos 2 थीटा बराबर x एज्यूम किए थे, तो 2 थीटा बराबर कितना आया हमारा cos इनवर्स x, तो 4 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे cos माइनस cos इंटू 2 cos इनवर्स x अपान का 4 प्लस का c। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें 2 cos इनवर्स x की, तो इसका वैल्यू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos से cos कैंसिल, जी नहीं कैंसिल। अभी हम इसकी वैल्यू लिखेंगे पहले, माइनस cos और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान का 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमको मिला cos 2x माइनस 1 अपान का 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों सभी को शेयर करें, ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सकें। और जाते जाते आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसलिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।